तो देखना यही होगा जो नतीजे हैं वो किस तरफ जाते हैं, यानी किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल मतगणना को लेकर विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतगणना कर्मियों की नियुक्ति से जुड़े 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसमें किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग मतगणना के लिए कर्मचारियों का चयन कर सकता है और सिर्फ इस आधार पर कि केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया गया है, सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार दोनों में से किसी भी समूह से कर्मियों की नियुक्ति संभव है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि आयोग एक ही समूह यानी केंद्रीय कर्मचारियों के पूल से चयन करता है, तब भी इसे नियमों के विपरीत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना के समय प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे और पूरी प्रक्रिया निगरानी में होगी। इसलिए सिर्फ आशंका के आधार पर हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 10-12 वर्षों में टीएमसी 80 बार से अधिक बार कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनावों में टीएमसी की गुंडागर्दी को आड़े हाथ लिया और कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में इस बार बंगाल के लोग भय मुक्त होकर मतदान कर सके। शांतिपूर्ण मतदान होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है। और न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि यह न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समव्यय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाती। बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई। भयभीत ना होते हुए लोग चुनाव में शिरकत किए। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मतगणना की हर टेबल पर एक केंद्रीय या पीएसयू कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कर्मचारी भाजपा के प्रभाव में काम कर सकते हैं। टीएमसी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की मांग की। निर्वाचन आयोग के सर्कुलर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका को शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है और नजरें मतगणना पर टिकी हैं, क्योंकि अब फैसला कोर्ट नहीं, जनता के वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा जाए तो कई सवाल यहाँ